जब हम 4 लोगों में बैठेंगे ना और तुम्हारी गलतियां बताएंगे ना, तो लोग तुमको चप्पल से मार कर जाएंगे, और इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। तो आप भी शांत बैठो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, मैं हूँ अंबिका और आप देख रहे हो मम्मा सन्स ब्लॉग। मम्मा सन्स व्लॉग। तो मैंने थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा लो बात कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ ब्लॉग में। ऐसे तो आवाज एकदम लाउड निकलती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जन्माष्टमी वाले दिन भी मंदिर में जाके पंगे करके आए, चिल्ला कर आए, और लोग बोल रहे गदर तू जैसा चिल्ला रहे हो। और अभी जब व्लॉगिंग का बारी आता है तो आवाज लो हो जाती है। और आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर पाए हम, क्योंकि काम में लगी हुई थी। मम्मी भी आई हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में कि मम्मी आने वाली है, तो मम्मी आई हुई है। और आज फर्स्ट टाइम हमारे ये न्यू घर में नॉनवेज बना मम्मी के हाथों। क्या पागल है। तो अरे फर्स्ट टाइम नॉनवेज बना, मतलब कि जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए उससे पहले से ही हम लोग ने नहीं बनाया था, क्योंकि सावन भी चालू होने वाला था। तो अंबिका ने बोला कि विनय यहाँ पे अभी नहीं बनाना है, सावन चालू हो रहा है, अब नया घर है, अब हम डायरेक्ट सावन के बाद बनाएंगे। वही हुआ, अब सावन के बाद पहली बार अभी आज जो बना है वो बना है, मम्मी ने बनाया। वो भी अभी 1-2 दिन ही खा पी सकते, उसके बाद फिर गणपति लग जाएगा। कभी पड़ जा रहा है मंडे, ट्यूसडे, फिर गुरुवार, शनिवार। इसका कैसा है ना कि हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन खा सकती है, और जब मैं नहीं खाऊंगी तो मैं बनाऊंगी भी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूंगा। तो आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे। अच्छे होंगे। और हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? आप लोग दे रहे हो हमको प्यार, दे रहे हो, हम देख रहे हैं, हम अच्छा प्यार दे रहे हो। ऐसे ही देते रहो। आप भी प्यार दो और आप दूसरों को भी बताओ। हाँ, और प्लीज शेयर करो ताकि हमको और प्यार मिले आप लोग के थ्रू। और एक बात और बोलनी थी, आज सुबह से थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि बहन का फोन आया था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे किसी ने भाई के नाम से आईडी है, तो वो आईडी का, अब वो आईडी विनय ने पता किया अभी रिसेंट 2-3 महीने पहले की बनी हुई है, और क्या पता उसको कौन यूज कर रहा है। और उसके वीडियोस पर गलत कमेंट्स किया था। तो बहन ने मुझे सुबह फोन किया, तो मैंने जाके देखा उसके आईडी में, तो मैंने बोला हाँ आया तो है कमेंट, लेकिन वो आईडी तो भाई यूज ही नहीं कर रहा है, भाई का दूसरा आईडी है। और फिर उसके बाद मेरा तो लाइक्स और ये क्या बोलते हैं, लाइक्स कमेंट्स वीडियो पर आते रहते हैं। तो मैंने जब अपना इंस्टाग्राम चालू किया उसका देखने के लिए अकाउंट का, तो मैंने अपना देखा ही नहीं कि मेरे वीडियो पे क्या लाइक कमेंट आया हुआ है। तो बाद में शाम को जब मैं फ्री होके बैठी तो मैंने देखा कि मेरे वीडियो पर भी उसी आईडी से कमेंट्स आया हुआ है। और देख के ऐसे कमेंट्स है कि मैं बता भी नहीं सकती कि क्या लिखा हुआ है, बट मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसा कमेंट करने से पहले सोचते क्यों नहीं है। और कमेंट आया भी तो मतलब मेरे घर में और किसी के आईडी पे नहीं आया, मेरे आईडी पर आया और मेरी बहन के आईडी पर आया, और डायरेक्ट मैसेज भी आया हुआ है हमको, और बहुत ही गंदा मैसेज था वो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर तुमको कोई बात की चिढ़ है या कोई प्रॉब्लम है तो सामने आके बात करो ना। क्यों नहीं करते हो? तुम लोग पीठ पीछे भाई की आईडी यूज करके और तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो। हम दो डायरेक्ट बात करो ना, टारगेट बना रहे हो, डायरेक्ट बात कर लो। और हमको दूसरे की आईडी से खेलने का हमको पता भी है। इसके पहले भी मेरी एक कजिन है, उसके आईडी से मुझे मैसेज आया था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब ये चीज हुई है और हमको पता है कि वो करने वाला है भी कौन, बट क्या चाहे तो मुंह पे बोल सकते हैं, लेकिन हमको फालतू में पढ़ना ही नहीं किसी चीज में, हम इग्नोर करते हैं। ध्यान नहीं देने का, इग्नोर कर। इसके पहले कैसा है कि देखो, जब रास्ते में कैसा है कि हाथी चलता है, आपने कहावत सुनी होगी, तो कुत्ते कैसे भौंकते हैं, इसलिए हाथी को चुपचाप चलते रहना चाहिए। कुत्ते कितना भी भौंके, भौंकने दो उनको। भौंक के उनका मुंह ऐसा दर्द होएगा ना, थक जाएंगे और फिर भौंकने के लायक भी नहीं रहेंगे किसी के। और हाथी कैसा चुपचाप निकल जाए, क्योंकि वो उसके पास दिमाग है, ठीक है, वो दिमाग से काम करेगा, वो चुपचाप निकल जाएगा। इसलिए मैं इसको हमेशा समझाता हूँ,
इग्नोर करना सीखो। एक टाइम था ना जब मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती थी लोगों को कि नहीं यार विनय इसने मुझे ये बोल दिया, विनय इसने मुझे वो बोल दिया, क्यों बोल दिया, मुझे हर्ट हुआ। आज का वक्त है कि विनय खुद बोलते हैं कि तुम बहुत सही जा रही हो। इग्नोर, किसी को बोलना है, सोचना है, करना है, करने दो। इधर से सुनने का, इधर से निकाल देने। मानोगे नहीं, इतना सब कुछ देखने सहने के बाद आज मैं चीजों को इग्नोर करके खुद के अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव रहने लगी हूँ कि प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना तब मैं ये सोचती हूँ आया है ठीक है, हो जाएगा, खत्म, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मैंने इन कुछ 1 सालों में मैंने बहुत सर में टेंशन लिया। विनय को तो सब कुछ पता है, बहुत परेशान रही हूँ मैं। लेकिन अब मैंने लोगों को, टेंशन को, चीजों को इग्नोर करना कि हम सीख लोग लिया। कुछ कर नहीं सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये बोला कि हम लोग करने जाएंगे, हमारा भी मुंह गंदा होगा। हम लोग भी, मैं जब बहुत शांत रहता हूँ, अंबिका को पता है, एक लिमिट होती है, बस उसके बाद फिर मैं किसी को नहीं देखता। लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ, जाने दो, छोड़ो, आगे फिर कभी ऐसा हुआ तब हम एक्शन लेंगे। अभी मैंने इसको इग्नोर करने बोला। एक तो गलत तुम लोग हमारे साथ ही किए हो, ठीक है, उसके बावजूद गलत बोलते भी हमको हो, फेक आईडीज हमको गलत कमेंट्स कर रहे हो। हमारी शराफत का ना फायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर हम बोलने पर, हम तुम्हारी तरह जाहिल गवार नहीं है। हम जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, हमको नॉलेज है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम 4 लोगों में बैठेंगे ना और तुम्हारी गलतियां बताएंगे ना, तो लोग तुमको चप्पल से मार कर जाएंगे, और इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। तो आप भी शांत बैठो तो अच्छा होगा आपके लिए। यही ये कमेंट्स वगैरह की वजह से विनय ने मुझे बहुत पहले, इंस्टाग्राम वगैरह मैं यूज करती थी, रील बनाती थी, मैंने अपने पूरे वीडियोस डिलीट कर दिए थे। क्योंकि अभी कैसा पब्लिक आईडी है तो बाहर बाहर से भी कमेंट्स आते हैं, तो विनय को वो चीज पसंद नहीं था। तो मैं बीच में मेरा विनय का हुआ था झगड़ा। विनय ने बोला देखो तुम वीडियोस बनाती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो कमेंट्स आते हैं ना उससे दिक्कत होती है। तो फिर मैंने विनय को एक बात बोली कि मुझे एक बात बताओ, वीडियो में बनाती हूँ अपने लिए, अपने खुशी के लिए। अब सामने वाला फालतू बैठा हुआ है, अपने घर बैठ के, कहीं भी बैठ के सिर्फ टाइप करना है उसको कमेंट, उसके पास यही काम है, उसके पास उतना ही दिमाग है, और वो अपनी भड़ास, अपनी खुन्नस, लोगों की नेगेटिविटी सिर्फ कमेंट में ही निकल पाती है। किसी में दम रहेगा तो वो मुंह पे आके बात करेगा ना, दम तो है नहीं। तो हम क्यों अपने, हमारा जो लक्ष्य हमने देखा है, हम क्यों उससे पीछे हटे। तब जाके विनय ने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको जैसा करना है तुम करो, मैं ये चीज को इग्नोर जो भी है कमेंट्स वगैरह मैं तो इग्नोर मार ही रहा हूँ। क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना, कमेंट में अपनी असलियत दिखाते हैं कि हम इतने ही हैं, अच्छे रहेंगे तो अच्छे करोगे कमेंट्स, तुम लोगों को मोटिवेट करोगे, ना कि ऐसे फालतू कमेंट करके डीमोटिवेट करोगे। अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे ही कमेंट्स करते हैं। अभी जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ अंबिका के ब्लॉग्स वगैरह में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो कमेंट्स करके मोटिवेट कर रहे हैं कि मतलब अच्छे ब्लॉग्स है, ब्यूटीफुल वगैरह, बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो अच्छा हमको इन लोगों को ही देख के आगे बढ़ना है, ना कि ऐसे फालतू लोगों को। और ये चीज में विनय ने मुझे, मैंने विनय को 1-2 चीज मुझे हर्ट हुआ, मैंने विनय को बोला तो विनय ने बोला स्टॉप मत करना, तुम करती रहो, तुमने जो सोचा है वो तुम करती रहो। तो मुझे वो चीज बोलते ना, जब हस्बैंड हमको वो चीज के लिए मोटिवेट करता है ना, अब तक मैं थोड़ी पीछे रहती, क्योंकि मुझे लगता था यार कोई कुछ बोलेगा फिर विनय को बुरा लगेगा, विनय की क्या सोचे। लेकिन अब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि विनय मुझे बोलते हैं कि तुम करो, किसी को कैसा भी लगे तुम करो। तो वो चीज से अच्छा लगता है कि जब सपोर्ट मिलता है ना, तो अपने को वो मेहनत करने में, अभी विनय देख रहे हैं, विनय मैं रात में कितनी देर तक जग के करती हूँ, मेरी नींद, मैं ऐसी लड़की थी हूँ, मैं किसी दिन अपने घर वालों से आपकी बात करवाऊंगी कि मैं बहुत बड़ी सोतड़ू हूँ, और विनय भी जानते हैं कि मुझे नींद बहुत प्यारी है। एक टाइम ऐसा था कि ये बहन जी, अभी क्या बोलूं, 11-12 बजे तक सोती रहती थी सुबह। हाँ, और रात में जल्दी सो जाती थी 12-1 बजे। तो भी आज का टाइम ऐसा है कि रात को ये इसको 3-4 भी बजता है, और सुबह उठना रहता है 9:30 9:30 तक लास्ट, क्योंकि क्या है सिवाय का स्कूल रहता है। उसके बाद जो ये उठती है, दिन में टाइम मिला तो थोड़ा सोती है, वरना फिर सीधा रात में भी वही लेट हो ही जाता है।
मतलब देखा जाए तो इसकी नींद पूरी नहीं होती है। दोपहर में भी जो रेस्ट का टाइम होता है ना, उस टाइम पर भी मैं अपने यूट्यूब पे काम करती रहती हूँ। हाँ, कुछ मैं ना कुछ, इसको कुछ ना कब कुछ। कितना बार चिल्लाता हूँ कि ठीक है काम है, ठीक है करना, लेकिन फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं आता क्योंकि हूँ, अभी देखो, मैं खुद रेस्ट करता मैं हूँ। कैसे रेस्ट करूँ, मैं रेस्ट करूँ भी तो कैसे रेस्ट करूँ, क्योंकि सुबह से उठ के घर ये के कामों रेस्ट को में लेके भी बीच में हमारा इसका बहस हो गया था। मेरा बीच पूरा दिन भर मैं मेरा तो बोला काम भाई चलता रेस्ट है। लिया करो, नींद पूरी करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो सेहत खराब होगा ना, तबीयत खराब होगा। मैं नींद कैसे पूरी करूँ, जो मेरा काम का टाइम है मैं उसमें घर का पूरा काम निपटाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरा रेस्ट का टाइम होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना सो के अपना ये काम निपटाऊं, क्योंकि मैं काम के टाइम पे फोन लेके नहीं बैठ सकती, क्योंकि अगर मैं काम के टाइम पे फोन लेके बैठूंगी तो कैसे। आज मम्मी आई हुई है, विनय से पूछना, मम्मी चिकन बना रही थी, मैंने विनय को 10 बार बोल दिया, देखो ना विनय मैं बैठी हुई हूँ और मम्मी खाना बना रही है। और शाम को सोकर उठी तो मम्मी ने चाय बनाया हुआ था। तो मेरे साथ बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे बना बनाया मिल जाए और मैं बैठी रहूं फोन यूज करती रहूं। ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं है। वो माँ बाप का जो सुख होता है ना, वो हमको मिला ही नहीं है। वो खुशी कि हम बैठे हैं, खाना परोस के मिल गया, खाना बन गया, जो करना है अपने को ही करना है, खाना है बना के खाना है। या कभी अगर ऐसा रहता है कुछ तो विनय कर देते, लेकिन माँ बना के दे वो बात बहुत अलग होती है। तो मम्मी बना रही थी चिकन, मैं विनय को बहुत बार बोलती, विनय देखो ना मम्मी चिकन बना रही है, तो विनय बोले हाँ बना रही है मम्मी। तो यही बात है। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। और इन नेगेटिव लोगों को हम नहीं ध्यान देते, हम जो हमसे प्यार करते हैं हम उनको लेके चलते हैं। और हम आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएंगे। और आज हमको टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए आज हम बैठ के आपसे अपने दिल की बात बोल दिए, क्योंकि ये बोलना भी बहुत जरूरी था। मुझे पता है जो लोग हमारे इंस्टा आईडी पर घुस घुस के देखते हैं ना हमारे वीडियोस, वो व्लॉग भी जरूर घुस के देखते होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए था, और आप देखो सुनो, और ये मत सोचो कि अगर आपकी एक बार हमने आपको मौका दे दिया तो आपने हमारा फायदा उठा लिया। हर टाइम ऐसा नहीं होगा। हम जिसकी जलती है, जलने वाले जलते रहो, जल जल के राख हो जाओ। मैं तो यही बोलूंगा, जल जल के खत्म हो जाओ। अरे यार तुम लोग को क्या लगता है कि मतलब एक बार तुम लोग किसी का फायदा उठा लोगे तो वो आपको हर टाइम फायदा उठाने देगा? मतलब किसी ने तुम पे भरोसा करके, अभी मैं जब मौका आएगा ना तो आप लोग के सामने पूरा चिट्ठा खोल के रखूंगी, तब आप बताना कि मतलब ऐसे घटिया लोग भी हो सकते हैं। मैंने तो मुझे बोलते हैं कि सच में ऐसे गिरे हुए लोग हो सकते हैं कि किसी पे कोई आंख बंद करके भरोसा करे और आप उसकी लगा डालो। तो हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। बस आप जब मौका मिलेगा ना तो क्लियर बात होगी इस टॉपिक पे कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ था। और अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। और जिस तरह आप प्यार दे रहे हो कंटिन्यू प्यार दे दीजिए हमको। और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे, देखते रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।